हे गाइस, माय नेम इज ऋत्विक क्षीरसागर। इस वीडियो में बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट में जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये वीडियो है जो न्यू सिलेबस पर है, मतलब 2020 के सिलेबस पर बेस है। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि न्यू सिलेबस में क्या ऐड किया है और क्या डिफरेंसेस है। तो ओल्ड सिलेबस था उसमें 4 एक्सरसाइज थे, पर न्यू सिलेबस में 3 एक्सरसाइज है। तो उसका मतलब क्या है, पहला जो ओल्ड सिलेबस में था उसका एक्सरसाइज का साइज छोटा था, पर अभी का है वो 3 ही है, पर उसका लेंथ है ना जो बढ़ाया गया है। तो कंटेंट हमको पढ़ना है वो उतना ही है। तो बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने से पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्या? द इक्वेशन विच इंक्लूड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन इट इज कॉल्ड एज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं उसे हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्या। तो हम लिख सकते हैं साइन 3 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो दी गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है। तो आपको जानना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कौन कौन से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन है, उसमें कॉस है, उसमें टैन है, तो उसमें कॉट, सेक और कोसेक। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से। तो ये फंक्शंस किसी भी इक्वेशन में आते हैं तो उसे हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्या। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब ऐसी वैल्यू जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई होगा मतलब क्या होगा, LHS इज इक्वल टू RHS होगा। हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते तो हमने एग्जाम्पल लिखेंगे √2 इंटू साइन थीटा। √2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमको थीटा की ऐसी वैल्यू पुट करना है जिससे वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, LHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो हम थीटा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो ये हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और साइन मतलब थीटा का वैल्यू क्या आया, 45 डिग्री आया। तो अगर हम साइन या थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, मतलब थीटा का वैल्यू क्या है, 45। तो ये है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आगे हम देखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है क्या। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या बेसिक लगता है, तो आपको हाफ एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, और नहीं पता है तो मेरे साथ कंटिन्यू करिए। तो चलिए देखते हैं अलाइड एंगल है क्या। तो ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये है वाई एक्सिस, तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम कहेंगे थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो एंगल होता है उसे हम दो तरह से लिखते हैं, एक तो डिग्री में लिखते हैं और एक रेडियन में। तो ये है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और अगेन इसे कहेंगे 360 डिग्री। तो रेडियन भी देख लेते हैं। 0 डिग्री 90 को कहेंगे हम π/2, 180 को कहेंगे पाई, 270 को हम कहेंगे 3π/2, और अगेन हम 360 को कहेंगे 2π। अब हम देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और कहाँ पे निगेटिव होते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, तो उसे हम कहेंगे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अगर आपको पूछा जाए टैन कहाँ पे पॉजिटिव है, तो टैन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। आपको पूछा जाए साइन और कोसेक कहाँ पे पॉजिटिव है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको एंगल दिया जाता है, मतलब यहाँ पे देखिए आपको पाई दिया जाएगा और 2π दिया जाएगा। तो देन उसको क्या होगा कि ये जो फंक्शन दिया है वो एज इट इज रहेगा, मतलब यहाँ पे भी साइन थीटा होगा। ये आपको अभी समझना है, तो धीरे धीरे आपको और ज़्यादा समझेगा। तो अगर आपको
यहाँ पे साइन करके π/2 और इसकी जगह पे ये 3π/2 ये फंक्शन दिया है, और इसमें तो इसकी जगह अगर ये π/2 और 3π/2 दिया है तो ये जो फंक्शन है वो चेंज होएगा। तो कैसे चेंज होगा? अगर साइन दिया है तो साइन का कॉस होगा, ठीक है। तो देन टैन दिया है तो टैन का कॉट होगा, ठीक है। तो देन आपको क्या दिया है? तो अगर आपको सेक दिया है तो उसका कोसेक होगा। तो इस तरह से ये फंक्शन चेंज होगा। कब चेंज होगा? अगर आपको π/2 और 3π/2 दिया है। तो ये आपको समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, पर आपको समझना है। फिर से बता, तो अगर आपको पाई और 2π दिया है, मतलब ये पाई, ये है पाई और 2π दिया है, तो इसकी जगह क्या होगा? साइन एज इट इज रहेगा और आगे आएगा। अगर आपको π/2 और 3π/2 दिया है तो क्या होगा? ये फंक्शन है, यहाँ पे साइन है, तो अब ये π/2 दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? आगे कॉस थीटा होगा। समझ में आया? तो ये थीटा आगे लिखने का है यहाँ पे, और ये थीटा मतलब जो साइन थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा? कॉस थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे π/2 दिया है। अगर आपको यहाँ तक समझ आया है तो आपको मेरे साथ आगे आना है, नहीं आया है तो बैक जाइए और वीडियो फिर से देखिए और आपको समझ आएगा। तो अब हम देखेंगे, अगर आपका एंगल यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये है π/2, तो हम इसे लिखेंगे π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये कैसे जा रहा है? इस तरह से एंगल बढ़ते हुए जा रहा है। तो और इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं? अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये पाई है, पाई माइनस थीटा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो एंगल जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसे कैसे लिख सकते हैं? ये पाई और ये पाई प्लस थीटा, ये क्योंकि ये नीचे आ रहा है। अगर यही थर्ड क्वाड्रेंट में तो और किस तरह से लिख सकते हैं? 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे पीछे तो ये माइनस थीटा होगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 3π/2 प्लस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और किस तरह से लिख सकते हैं? ये है 2π, तो 2π माइनस थीटा करेंगे तो ये कब कहाँ पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस तरह से आपको समझ लेना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। समझ लीजिए आपको एक एंगल दिया है, आपको एंगल थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री दिया है, ठीक है। तो इसे रेडियन में कैसे लिखेंगे? तो थीटा मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। तो आपको याद रखना है, अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है π/180 से। अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 180/π से। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो इसका आंसर आएगा 3π/4, ठीक है। तो आप चेक करके लीजिए एक बार। तो इसका रेडियन में आंसर आया। अगर आपको थीटा इज इक्वल टू समझ लीजिए रेडियन में π/2 दिया है, तो इसे आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको 180/π से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 90 आएगा, ठीक है, 90 डिग्री। तो अगर आपको 135 दिया है, मतलब 135 कहाँ पे होगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में होगा? क्योंकि वो 90 से बड़ा है और वो 180 से छोटा है। अगर 90 से बड़ा है तो कितनी डिग्री से बड़ा है? तो 45 डिग्री से बड़ा है। मतलब 135 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। और किस तरह से लिख सकते हैं? और 135 180 से कितनी छोटा है? तो 45 छोटा है, मतलब 180 माइनस 45 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि एंगल हम किस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या दिया है? साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू। तो सबसे पहले देखने का कि यहाँ पे एंगल कौन सा है। तो एंगल π/2 है। तो π/2 को क्या होता है? साइन का फंक्शन चेंज होके क्या होगा? कॉस होगा, ठीक है। तो फिर से देखने का π/2 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? तो π/2 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है? साइन, और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होगा। तो अगला एग्जाम्पल साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू।
अब देखने का ये एंगल क्या है, तो पाई है, पाई होगा तो साइन क्या है रहेगा, एज इट इज साइन रहेगा, तो ये हुआ साइन थीटा। तो पाई प्लस थीटा देखने का, पाई प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। सो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ठीक है, ये आपको समझ आया। तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं, कॉस 2 पाई माइनस थीटा। तो ये 2 पाई है, तो इसका मतलब है कॉस कॉस ही रहेगा, मतलब ये होगा कॉस थीटा। और अब देखने का एंगल कहाँ पे है, 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे है 2 पाई माइनस थीटा, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस, ये पॉजिटिव होता है। तो ठीक है, तो ये हुआ पॉजिटिव। तो अगला एग्जांपल है टैन पाई प्लस थीटा। तो देखने का यहाँ पे एंगल कौन सा है, पाई है, तो पाई है मतलब टैन क्या होगा, टैन ही रहेगा। तो ठीक है, हमने लिख लिया टैन थीटा। और पाई प्लस थीटा मतलब पाई प्लस थीटा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, टैन और कॉट, मतलब टैन पॉजिटिव है। अगला एग्जांपल टैन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब 3 पाई बाई 2, टैन ये एंगल कौन सा है, 3 पाई बाई 2 है। तो 3 पाई बाई 2 की वजह से क्या होगा, टैन का क्या होगा, यहाँ पे कॉट होगा। और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, मतलब 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, ये कॉट थीटा। तो आपको समझ आया होगा कि हमने ये अलाइड एंगल कैसे निकाला है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको अलाइड एंगल पे एक अलग सा सिंप्लीफाइड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सिर्फ आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। अलाइड एंगल का एक पूरा चार्ट अभी आपके स्क्रीन पर दिखेगा, अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो मैंने चार्ट बना लिया है। तो देखिए यहाँ पे डिग्रीज है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ पे फंक्शन है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ जो साइन है, तो साइन की जो वैल्यूज है वो याद करना है। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री होता है √3/2। और 90 डिग्री होता है 1। तो सिर्फ हमको क्या करना है, सिर्फ साइन की जो वैल्यू है वो याद करनी है। तो इससे आगे का ये पूरा टेबल वो अपने आप बन जाएगा। वो कैसे, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जो साइन है तो होता है वो ये इसकी वैल्यूज है, तो इसे उल्टा करके लिखेंगे तो उसकी कॉस की वैल्यू होंगी। कैसे, ये 1 यहाँ पे आएगा, √3/2, √3/2 ये यहाँ पे आएगा, तो 1/√2 ये कॉस 45 पे आएगा। तो साइन 60 का क्या होगा, कॉस 30 होगा, मतलब 1/2 ये यहाँ पे आएगा। और 0 डिग्री का क्या होगा, 0। तो अब मालूम है हमको टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो ठीक है, तो साइन का वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस का वैल्यू, मतलब 0/1 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0/1 होता है, 0 होता है। ठीक है, मतलब 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 क्या होगा, 2 कैंसिल होगा और इसका आंसर आएगा 1/√3। ठीक है, तो इसके बाद 1/√2 अपॉन 1/√2 का आंसर आएगा 1 आएगा। तो √3/2 अपॉन 1/2, इसका 2 गेट कैंसिल होगा और इसका आंसर आएगा √3। यहाँ पे साइन डिवाइडेड बाय कॉस, मतलब 1/0, तो 0 से किसी हम नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा, मतलब हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो सिर्फ फिर टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा, मतलब कैसे लिखेंगे, नॉट डिफाइन। ये यहाँ पे √3, ये 1 यहाँ पे, 1/√3 वो यहाँ पे, और 0 यहाँ पे। तो हमको मालूम है कि सेक क्या होता है, हमने कॉस को 1 किया, मतलब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सेक इज इक्वल टू 1/cos होता है। ठीक है, मतलब 1/cos करेंगे तो सेक आएगा, तो 1/1 यहाँ पे 1/1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका उल्टा किया गया तो क्या आएगा, 2/√3 आएगा। इसका उल्टा किया तो √2 आएगा, और 1/2 का उल्टा किया तो 2 आएगा। और 0 का उल्टा हम कर नहीं सकते, मतलब क्या आएगा, 1/0 आएगा, और 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा।
अब क्या होगा, सेक का उल्टा करेंगे तो कोसेक आएगा। कैसे आएगा, नॉट डिफाइंड, 2 यहाँ पे आएगा और √2 यहाँ पे, 2/√t यहाँ पे आएगा और ये 1। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पूरा टेबल हमने बना लिया है। तो इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह से आपको जल्दी से बना लेना है। तो इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बेसिक खत्म हो गया है। यहाँ पे हमने अपना पूरा बेसिक क्लियर किया है। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। उसे हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, ये 2 टाइप में डिवाइड किए हैं। तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ एन अननोन एंगल x वेयर x is greater than equal to 0 or less than equal to 2 pi are called as its principal solution। मतलब इक्वेशन का जो एंगल है वो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। मतलब 0 से 360 के बीच में जो अगर एंगल है, मतलब अगर एंगल 50 है तो 0 से 360 के बीच में, तो उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो एग्जांपल क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू 1/√2। तो चलिए इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, sin x इज इक्वल टू 1/√2। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा, तो उसमें क्या देखा, आप 1/√2 साइन की कौन सी वैल्यू है, तो π/4 मतलब 45 डिग्री की वैल्यू है। तो हम लिखेंगे sin x इज इक्वल टू साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। हम लिखेंगे बाय यूजिंग अलाइड एंगल वी नो दैट कि आपको पता है कि sin x को हम किस तरह से लिख सकते हैं। ये देखो, ये sin x है तो π/4 है, वो किस क्वाड्रेंट में है, ये देखो यहाँ पे ये π/4 है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो π/4 है, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो साइन पाई सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब पाई माइनस एक्स करेंगे तो ये साइन पाई है, मतलब साइन का फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन रहेगा। और पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग अलाइड एंगल। तो हम ये साइन एक्स के लिए देख लिया, तो साइन π/4 के लिए देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे साइन पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू साइन, ये क्या आएगा, 3π/4। तो हमको x का 2 वैल्यूज मिला है, ये x है, x का पहला वैल्यू है π/4 और ये x का दूसरा वैल्यू है क्या, 3π/4। तो हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू क्या है, पहला π/4 और एंड x इज इक्वल टू क्या मिला है, x इज इक्वल टू 3π/4। तो जो दोनों वैल्यूज है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। तो हम कैसा लिखेंगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू π/4 इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई, एंड क्या लिखेंगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3π/4 इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो जो दोनों वैल्यू है जो 0 के 2 पाई के बीच में है, तो अब हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x is equal to 1/√2 r x is equal to π/4 एंड x is equal to 3π/4। तो इस तरह से हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू -1/2। तो cos π/3 मतलब cos 60 होता है 1/2। तो यहाँ पे माइनस दिया है, -1/2, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा।
तो इसलिए हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा। तो पूरा आंसर है जो नीचे अच्छी तरह से लिखा गया है, तो आपको देखना है, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन खत्म होता है। तो अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और जनरल सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पूरा वीडियो सीरीज हम इस हफ्ते बनाएंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।